ये सबसे ठीक है, जो खाना है खाना है, जो नहीं खाना है नहीं खाना है ना बाबू। दीदी मोबाइल गिरा देगी। बाबू बोल दो थोड़ा सा। बाबू तुम हो? बाबू कहाँ है? मम्मा कहाँ है? हाँ बाबू। मम्मा कहाँ है? मम कहाँ है? मम्मा मम नहीं। बाबू पापा कहाँ गए? पापा हाँ, पापा कहाँ गए ना बाबू? आज बाबू खाना खाया है? बाबू बताओ जल्दी, नाश्ता किए हो? नहीं किए हो? झूठ बोलते हो ना तुम। अभी खाना कौन खाया? बात कर रहे हो। हेलो हेलो बाबू, हेलो शिवाय, हेलो शिवाय। पापा कहाँ गए हैं? पापा ऑफिस गए? टाटा टाटा बोलियो पापा को। हाँ हाँ, जल्दी आओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बेटी चली गई है स्कूल और बच्चे मैं और बाबू। तो मैं बाबू को मैं मतलब बेटी। तो अब चलिए मैं भी अपनी ड्यूटी पे जाती हूँ। मतलब ये जो घर फैला है और किचन फैली है, इनको समेटते हैं। और अभी मतलब बच्चे स्कूल चले गए हैं ना, मतलब बेटी स्कूल चली गई है, तो मैं और बाबू बस बचे। तो इसको मुझे देखना पड़ता है क्योंकि आजकल ना ये बहुत ही ज़्यादा शैतानी सीख लिया है। तो इस स्विच ऑन करता है, जो खाली स्विच रहते हैं उनमें हाथ डालता है, बालकनी की रेलिंग में चढ़ता है और ये चेयर रख के दरवाजे खोलता है। हाँ। इतना बदमाश हो गया है ना, तो हर पल इसको अपनी आंखों के सामने रखना पड़ता है। टापा नहीं, इसको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इतना छोटा है, भी इसको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला ये काम करता है। और जो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो चेयर ले जाके रखेगा और फिर वो कांड करेगा। तो मैं यहाँ पे उसको अपने पास ही रख के काम करती हूँ। जब मतलब मैं काम करती रहती हूँ, वो मेरी नज़र के सामने रहता है। उसको अकेले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। और यहाँ पे जब तक बेटी स्कूल से नहीं आ जाती है, तब तक हम जो ऐसा काम है कि मतलब बाबू जिसमें परेशान नहीं कर सकता है, मतलब वो मैं कर लेती हूँ। फिर जब वो सोता है तो झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान ना वो झाड़ू पोछा में करता है। जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ पीछे जाएगा और पोछा लगाते वक्त तो पानी ही पलटा देता है। तो यहाँ पे बातों बातों में जो मेरी किचन है वो साफ़ हो गई है। और मतलब मैं एक टाइम वहाँ पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि खाना बनाओ ना तो पूरा इधर उधर फैल जाता है, गंदा हो जाता है। तो ये साफ़ करना ज़रूरी रहता है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सब साफ़ करके अब मैं धुलूँगी बर्तन। और इस बीच मैंने ना बेटी को भी स्कूल से ला लिया था, वो नहाने गई है और उसके साथ बाबू भी नहाने गया है। तो बाबू को मैं एक बार नहला देती हूँ, फिर उसके बाद वो मतलब खेलता रहता है। और गर्मी भी है तो थोड़ा पानी में मतलब अपनी बहन के साथ नहाता है। उसके बाद अभी क्या होगा कि मैं जाऊँगी तो उसको मालिश वालिश करूँगी। मैं बाबू नहा लिया था और बर्तन मैं निकाल के आई थी। अब मैं यहाँ पे मतलब बिस्तर झाड़ रही हूँ, क्योंकि अब वो नहा लिया है ना बाबू, तो फिर अब वो सोएगा। तो अभी बिस्तर साफ़ रहेगा तो बस उसको सुलाना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट बिस्तर क्लीन किया है। अब मैं मालिश करूँगी बाबू के। और अभी क्या है ना कि मालिश नहीं करवाता है, थोड़ा सा 2 मिनट करवाएगा, उसके बाद फिर रोने लगता है। और दिन भर खेलता रहता है, दौड़ता रहता है, तो पैर थक जाते हैं। तो फिर जब रात में सोएगा ना तो फिर पैर पटकेगा इधर उधर। तो क्या बच्चे हैं, कितना भी मतलब वो करो, लेकिन क्या कहते हैं, खेलते कूदते थक जाते हैं। और उनको क्या पता कि मेरे को मालिश करवाना है कि नहीं करवाना है। 2 मिनट तक तो बहुत अच्छे से करवाता है, लेकिन उसके बाद जब जैसे थोड़ी देर होगा तो फिर रोना इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रोने लगा था तो इसके फेस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल मसाज किया है। और अब मैं इसको कपड़े वपड़े पहना के खाना खिलाऊँगी। और ये ना आजकल छोटी छोटी मतलब 1-1 2-2 वर्ड्स बोलने लगा है, तो बहुत ही क्यूट लगता है। जो भी हम बोलेंगे ना उसकी कॉपी करके बोलता है, मतलब जैसे भी उसको बनता है। जैसे हमने कुछ भी बोला तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो अगर उससे बन गया है तो वो बोलने लगता है।
तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। यहाँ पे मैं उसको मालिश कर दी हूँ, कपड़े पहना दिए हूँ। अब कंघी वंगी करेंगे, उसके बाद बाबू को मैं खाना खिलाऊंगी। तो आज मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो तो बाबू खाएगा नहीं, इसलिए बाबू को आज दूध रोटी खिलाएंगे। तो ऑलवेज़ मैं ना बच्चों में मतलब बड़ी बेटी के टाइम पे भी और इसके टाइम पे भी मैं हमेशा बच्चों में ना ऑप्शन रखती हूँ कि अगर घर में कुछ ऐसा बना है जो बच्चे नहीं खाते हैं या उनको नहीं खाना है, तो एक ऐसा ऑप्शन हमेशा रहता है जो बच्चे हमेशा खा ले, जैसे दूध रोटी, दूध चावल। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चों का पेट भर जाता है और वो पेट भर खाना खा लेते हैं। तो मेरी बेटी भी खा लेती है और मैंने छोटे वाले को भी सिखा दिया है। तो यहाँ पे इसकी भी मैंने कंघी कर दी है। और अब देखना बाबू कैसे बात करता है, बहुत ही क्यूट मतलब लैंग्वेज में बोलता है, बहुत क्यूट लगता है। अच्छा दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी ये मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मम्मा चू चू बोल दो, चू चू। डब्बा बोल दो, डब्बा। अच्छा क्यूट कैसे बनते हैं? क्यूट कैसे बनते हैं? कैसे बनते? क्यूट कैसे बनते हैं शिवाय? ऐसे बनते हैं। क्यूट कैसे बनते हैं? क्यूट कैसे बनते हैं शिवाय? ऐसे। न्यूज़ ओ न्यूज़। चुप कर दो दीदी को, चुप चुप चुप। ऐसे 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 बाय बोल दो, बाय बाय। टाटा टाटा, बाबा नहीं, बाबू बाबू। चू चू। दीदी मोबाइल गिरा देगी। तो अब खाएगा शिवाय खाना। तो आज शिवाय दूध रोटी खाएगा। और यहाँ पे इसकी मस्तियाँ मतलब चलती ही रहती हैं। अभी चेयर में बैठा है, कैसे चेयर को पीछे खिसका रहा है। और यहाँ पे पहले तो मना कर रहा था, मतलब कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। फिर मैंने ना इसको एक बाइट मुंह पकड़ के ऐसे खिलाया, टेस्ट करवाया, तो उसको अच्छा लगा, अब वो खा रहा है। तो ये ऐसे ही करता है कि पहले ऐसे मना करेगा, फिर उसको अगर पसंद आ जाता है तो खा लेता है। तो अगर पेट भर बच्चा खाना खा लेता है तो फिर उसको नींद अच्छे से आती है, वरना फिर ये बार बार हर 2 मिनट में जगता है फीड के लिए। तो यहाँ पे वो दूध रोटी खा रहा था। और आजकल ना इसको हर चीज़ खुद से करना पसंद है। तो यहाँ पे वो पानी भी देखो खुद से पी रहा है। मैं दे देती हूँ कि थोड़ा पीता है, थोड़ा गिराता है, लेकिन अगर खुद से पिएगा तो उसकी हैबिट बनेगी। और अब ना इसका ऑलमोस्ट खाना हो चुका है। मैंने काफ़ी वीडियो इसको कट कर दिया है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो थी। अगर मैं पूरा डालती तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता। तो यहाँ पर मैंने उसको मतलब कट करके मैंने काफ़ी सारी क्लिप्स हटा दी हैं। और बाबू का खाना हो गया है। ऐसे मैं मतलब जब दाल चावल इसको खिलाती हूँ तो खाना खिलाने के बाद इसको थोड़ा सा दे देती हूँ, तो ये मतलब खाता है, गिराता है और उसी से खेलता है। तो क्या होता है ना, बच्चे की खाने की हैबिट बनती है। तो यहाँ पे अब इसका पूरा खाना हो चुका है। अब आप सुनिए कि ये कैसे मना कर रहा है कि नहीं अब मुझे नहीं खाना है। अब मैं उसको खाना खिला रही हूँ पर ऐसे मुंडी हिला रहा है, ना 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 नहीं खाना है। तो जब भी वो खाने के लिए मना करता है, खाना खा लेता है, उसके बाद अगर उसे मना किया तो 1-2 बार मैं उसको खिलाती हूँ। अगर फिर भी वो नहीं खाता है तो मैं उसको फोर्स फीडिंग कभी नहीं करती हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चे को अब जितना खिलाए तो वो पेट भर खा लेते हैं। और बच्चे को खाने के प्रति ना अगर आप फोर्स फीडिंग करते हो तो लगाव हट जाता है। इसीलिए मैं कभी भी फोर्स फीडिंग नहीं करती हूँ। जितना खाया खाया, और जो नहीं खाया है तो ठीक है थोड़ी देर बाद खिला देती हूँ। यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद बाबू सो गया था और सोते टाइम थोड़ा सा फीड लेता है। तो जब बाबू सोया है उसके बाद मैंने फिर बाकी का काम निपटाया है, क्योंकि मैं आधे में बर्तन छोड़ के आई थी, उसको मैंने धुला है। और झाड़ू पोछा रह गया था, मेरा नहाना रह गया है। तो ये सारी चीज़ें जब बाबू सोता है तब मैं करती हूँ। और यहाँ पे मतलब बर्तन भी मेरे हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और पोछा। छोटा बच्चा है तो पोछा भी डेली ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे किचन तो मेरी क्लीन हो गई अच्छे से। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और इसी बीच ना हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो हम बाबू के पास लेटे हुए थे ना, तो फिर मेरा थोड़ा एक टेंशन कम हो गया कि बाबू जगेगा तो मुझे देखना पड़ेगा। वो अपने पापा के साथ सोता रहता है आराम से और परेशान नहीं करता है, तो मेरा काम भी फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मतलब पूरे घर में झाड़ू लगाया है। और उसके बाद अब मैंने नहा लिया है, ये कपड़े धोए हैं। तो कभी कभी मैं हाथ से धो देती हूँ जब कम कपड़े रहते हैं। तो आधे कपड़े हाथ से धुले हैं, आधे मशीन के धुले हुए हैं। और
अब यहाँ पे मैंने पूरा घर एक बार साफ़ कर दिया है। और वैसे भी बच्चे तो गंदा करते ही रहते हैं, आप कितना भी घर साफ़ करो, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो घर तो दिन ही भर गंदा होता है। फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार पूरा रूम किचन सब कुछ क्लीन कर दिया है। बाकी सब लोग सो रहे हैं, अब मैं भी जाऊँगी रेस्ट करूँगी। और यहाँ से जो मेरी किचन की खिड़की है उससे बहुत अच्छा व्यू आता है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो खाना बनाते वक्त बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।